गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की विधि या इलेक्शन प्रोसीजर। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि क्या है, चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं निर्वाचक मंडल में? एक नंबर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्यों तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्यों को भाग लेने का अधिकार नहीं होता। तीसरा नंबर, संविधान के 76 संशोधन कानून से दिल्ली और पांडिचेरी की संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिल गया है। यह संशोधन 1992 में हुआ था। बच्चों, इसमें एक नंबर के भी क्वेश्चन हैं। आगे है आपका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की पद्धति के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। इस प्रणाली को लागू करने का उद्देश्य यह है कि इसमें चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना पड़ता है और वह साधारण बहुमत द्वारा नहीं चुना जा सकेगा। आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा कार्यावधि या प्रेसिडेंट्स इलेक्शन एंड देयर टेन्योर। इनकी कार्यावधि क्या है, कौन कौन किस समय राष्ट्रपति बने थे? तो एक नंबर में आता है मई 1952 के चुनाव में राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनकी कार्यावधि थी मई 1952 से 13 मई 1962 तक। उसके बाद फिर से चुनाव हुए थे मई 1957 में, तब भी राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा नंबर में आता है मई 1962 से में चुनाव हुए थे, उस समय राष्ट्रपति बने सर्वपल्लवी डॉक्टर राधा कृष्णन। इनकी कार्यावधि थी 13 मई 1962 से 13 मई 1967। तीसरा नंबर में चुनाव होता है मई 1967 से, उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी कार्यावधि थी 13 मई 1967 से 3 मई 1969। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आते हैं वीवी गिरी। इनकी कार्यावधि थी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इसकी काल था काम करने का। उसके बाद आते हैं फिर उसी समय कार्यवाहक चेंज हो जाते हैं, तब मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनकर आते हैं मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। इनकी कार्यावधि थी 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। चौथा नंबर में जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वह है अगस्त 1969 से हुआ था। अगस्त 1969 में हुआ था। उस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। इनकी कार्यावधि थी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। 5 नंबर में इलेक्शन होता है अगस्त 1974। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। उनकी कार्यावधि थी 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तब कार्यवाहक बन के राष्ट्रपति आते हैं, उनका नाम था बीडी जत्ती। इनकी कार्यावधि थी 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977। 6 नंबर में फिर चुनाव होते हैं जुलाई 1977 में। तब राष्ट्रपति बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। इनकी कार्यावधि थी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982।
7 नंबर में फिर चुनाव होते हैं जुलाई 1982। उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। इनकी कार्यावधि है 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। 8 नंबर में फिर चुनाव होते हैं जुलाई 1987 में। उस समय राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। उनकी कार्यावधि थी 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। 9 नंबर में फिर से चुनाव होते हैं जुलाई 1992। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनकी कार्यावधि है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। 10 नंबर फिर से चुनाव होते हैं जुलाई 1997। उस समय राष्ट्रपति थे के आर नारायण। इनकी कार्यावधि थी 25 जुलाई 1997 से 24 जुलाई 2002। फिर 11 नंबर में चुनाव होते हैं जुलाई 2002। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यानी APJ अब्दुल कलाम। उनकी कार्यावधि थी 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007। उसके बाद 12 नंबर में फिर से चुनाव होते हैं जुलाई 2007। तब राष्ट्रपति बनती है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इनकी कार्यावधि थी 25 जुलाई से 2007 से लेकर के 2012। उसके बाद 13 नंबर में फिर से चुनाव होते हैं। तब प्रधानमंत्री बनते हैं प्रणब मुखर्जी। उनकी कार्यकाल थी 2012 से 2070। उसके बाद 14 नंबर में फिर से चुनाव होते हैं और राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इनका कार्यावधि है 2017 से अब तक। तो बच्चों, ये थे आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा कार्यविधि। कौन कौन राष्ट्रपति थे, कब चुने गए थे और इनकी कार्यावधि क्या थी। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इतना ही बतलाकर क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।